हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है वैभव। दोस्तों बात करेंगे बिहार टीटी एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है 4 और 5 सितंबर में। उसमें मुझे लग रहा है कि मैथ्स के एग्ज़ाम हुए हैं और मैथ्स के एग्ज़ाम बस 4 और 5 सितंबर में ही थे और बाकी अब आजकल तो शायद सोशल साइंस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बात करेंगे मैथ्स में कैसे क्वेश्चन है और लोगों के क्या रिएक्शन रहे और क्या हुई सारी बातें उनके बारे में बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं दोस्तों। अ, देखिए मैथ्स का जो एग्ज़ाम रहा है वो 4 सितंबर को काफ़ी आसान पेपर रहा है। लोग कह रहे थे कि बहुत ही आसान था। उसमें मैथ्स के भी क्वेश्चन आसान थे और जो 50 क्वेश्चन के जो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और उसमें से जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो भी काफ़ी आसान थे। और 5 सितंबर में फर्स्ट शिफ्ट को नहीं बताया था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में हम लोग थे। तो सेकंड शिफ्ट के बारे में बता दूं आपको कि सेकंड शिफ्ट में मैथ्स के भी क्वेश्चन थोड़े से टाइट कर दिए थे और मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन जीके में भी थोड़े से टाइट थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ही हार्ड थे, ऐसा नहीं है। आसानी से 75 क्वेश्चन तो आसान थे ही उसमें। तो आसानी से लोग पास हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सी प्रॉब्लम हो सकती है सेकंड शिफ्ट वालों को। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो 5 सितंबर की सेकंड शिफ्ट वालों को ज़्यादा हो सकता है इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पेपर थोड़ा सा जो है पहले की अपेक्षा थोड़ा सा टाइट कर दिया गया था इसमें। ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कुछ नॉर्मलाइजेशन वगैरह करेंगे ये लोग, और बाकी जो होगा वो तो सामने आ ही जाएगा। तो बात करते हैं कैसा था पेपर। देखें मैथ्स में जो पेपर थे वो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान पूछ लिए गए। जैसे जैसे पॉइंट्स दे दिए गए थे 4-5 में, इसमें से भुज कौन सा है और कोटि कौन सा है। तो आप लोग जानते ही हैं, भुज 4 हो गया, कोटि -5 हो गई। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे काफ़ी सारे। और कुछ क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा आसान थे और कुछ क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा डीप लेवल के थे और उनको करने के लिए जो है थोड़ा सा आपको जो प्रैक्टिस करके गए थे वही लगा सकते थे मैथ से। तो बात करेंगे मैथ्स में, तो मुझे लगता है कि अराउंड 40 से 50 क्वेश्चन तो एकदम आसान थे और 10-20 क्वेश्चन अगर रिफर्ड वाले थे, अगर रिफर्ड करते लोग तो वो भी लगा ही जाते। मुझे लगता है 60 क्वेश्चन आसानी से कर ले गए होंगे लोग, अगर अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो मुझे नहीं लगता, अगर 60 क्वेश्चन इसमें कर ले गए हैं तो उसमें से 50 क्वेश्चन में आराम से लोग क्वालिफाई हो ही जाएंगे, 75 प्लस चले जाएंगे। लेकिन मैथ्स में अगर भाई कुछ कहा नहीं जा सकता है, अगर हो सकता है मैथ्स में मिस हो जाए कहीं से तो 75 ही ना पहुंच पाए लोग। अब मैं 5 सितंबर की बात कर रहा हूँ, सेकंड में कुछ लोग रह सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से बता रहे थे कि 4 सितंबर में तो सारे के सारे ही पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। 5 सितंबर में थोड़ी सी लोगों को, सेकेंड मीटिंग वालों को थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को। बाकी के तो मुझे लगता है कि 75 क्वेश्चन आसान थे उसमें। तो कुल मिला के बात वही हुई। बात करेंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्लूम की जो थ्योरी है वो किस सन में दी गई थी। तो ब्लूम की जो थ्योरी है वो 1956 में दी गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग सन जो है कि कौन सी थ्योरी किस सन में आई है उसको एक बार देख लीजिएगा। और आसानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन छात्र और शिक्षक से रिलेटेड पूछ रहे हैं, वो भी आसानी है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब घुमा के कुछ क्वेश्चन डीपली से पूछ लिए गए थे, पता नहीं कहाँ से वो थोड़ा सा अंदर से पूछ लिए गए थे। कि जैसे अभी हाल ही में बाल भारती यूनिवर्सिटी जो है कहाँ शुरू, किस स्टेट में जो है वो लॉन्च की गई है, तो उसके बारे में पूछ लिया गया था। तो उसमें हम नहीं बता सकते। थोड़ा सा मुझे पटना लग रहा, वो क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल, उसमें बंगाल दिया था और बिहार दिया था। इन्हीं दोनों में कैंडिडेट्स कंफ्यूज थे। और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हो गया, उसमें से क्वेश्चन थे सीधा किस सन में पूछा गया। और छात्र शिक्षक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैथ्स में तो वैसे ही टोटल टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था वैसे ही क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान थे। जो आसान थे वो आसान थे और जो लग रहे थे वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे। तो मुझे लगता है कि जो इसमें 50 क्वेश्चन का जो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग और मैथ्स को मिला के था। रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो भी थोड़े से घुमा के, दिक्कत यह है कि पेपर में बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट था। और पेपर मुझे लगता है कि कम से कम 5 to 10 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग मिसप्रिंट थे या गलत ही छाप दिए गए थे, उसमें आंसर ही नहीं मिल रहे थे। अब या तो क्वेश्चन गलत है या आंसर उसमें गलत दिए गए थे। तो हो सकता है तो उसमें से बाद में जो है वो सारे सारे कैंडिडेट्स के नंबर घट बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ेंगे ही, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं।
और बात करेंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे उसमें से अगर तो मुझे 10 क्वेश्चन में हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए, बाकी 20+ तो आसानी से कर सकते थे लोग उसमें। और बात करेंगे उसमें जो 20 क्वेश्चन अलग से जो बच रहे हैं उसमें से, तो रीजनिंग थोड़ी सी घुमा के पूछ लिए थे लोग। और बाकी मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे और लेकिन सॉल्व हो जा रहे थे। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ओवरऑल कैंडिडेट्स अगर इफ़र्ट किए होंगे तो वो 80 से 90 मार्क्स आराम से इसमें गेन कर सकते थे और कर लिए होंगे। खैर रिज़ल्ट इन्होंने 18 सितंबर से पहले पहले देने को बोल दिया है, तो मुझे लगता है कि रिज़ल्ट भी लोग दे ही देंगे। बहुत ही फास्ट प्रोसेस इनका चल रहा है और बता रहे हैं कि 1.5 लाख वैकेंसीज़ भी दे देंगे जल्दी ही। तो होप ये सब हो जाए और जल्दी से रिज़ल्ट हो जाए और सारे कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो जाएँ। तो दोस्तों यही था। अब रिज़ल्ट आने दो, कितने दिन रह गए हैं, मुश्किल से 1 ही हफ्ते की बात है। सारा का सारा सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। और फ़िलहाल कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा 5 सितंबर को सेकंड शिफ्ट वालों में ये प्रॉब्लम हो गई थी कि उनका कंप्यूटर ही बंद हो गया था 1-2 मिनट पहले पता नहीं कैसे, उसमें लाइट नहीं थी या क्या हो गया। तो खैर 1-2 मिनट पहले ही बंद हुआ, अगर वही 10-15 मिनट पहले बंद हो गया होता तो दिक्कत हो जाती सेकंड शिफ्ट वालों का। लेकिन ठीक है, उसमें से कोई दिक्कत नहीं हुई, बंद हुआ तो क्वेश्चन सारे के सारे कर चुके थे अटेम्प्ट। 1-2 क्वेश्चन बहुत हो सकता है किसी का छूट गया और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दोस्तों ये था रिव्यू जो है आप लोगों के कैसे पेपर, आप लोगों का पेपर कैसा रहा और आप लोग कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, और ये बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर राय दीजिए। और प्लीज़ चैनल को आप लोग दोस्तों पसंद आई हो बात तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद।